सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर संध्या, कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पे संचालित अखिल भारतीय समन्वित कृषि अनुसंधान परियोजना में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन मुख्यतः हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के तहत इस परियोजना में इस सेंटर से अभी तक 10 वैरायटियाँ रिलीज़ की जा चुकी हैं और बाकी वैरायटियों के ऊपर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। 10 वैरायटियों में से मुख्यतः 5 वैरायटियाँ बारानी कंडीशन के लिए हैं और बाकी जो वैरायटियाँ हैं वो सिंचित अवस्था के लिए रिलीज़ की गई हैं। मुख्यतः इस फसल की जो अपन जानते हैं, जैसा कि किसान भाई भी जानते हैं, कि इस पे सीड में ऑयल कंटेंट होता है जो कि 35 से 45% तक वेरी करता है। जो बारानी अवस्था होती है उसमें 30 से 35% तक ऑयल कंटेंट मिलता है और जो सिंचित अवस्था के लिए होती है उसमें 35 से 40% तक या फिर 40 से 45% तक ऑयल कंटेंट मिलता है। इसके ऑयल में इसके सीड से जो ऑयल मिलता है उसके जो उसमें मुख्य कंटेंट होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि इसकी पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। इसमें भरपूर स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। इस फसल की अपन पीओपी की बात करें मुख्यतः, तो पीओपी के तहत इसमें जो इसकी सीड रेट ली जाती है वो 30 से 35 किलो पर हेक्टर पे इसकी सीड रेट ली जाती है। इसकी जो पौधे की स्पेसिंग रखी जाती है वो जो इसमें लाइन टू लाइन रखी जाती है वो 30 सेंटीमीटर रहती है और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर का गैप रखा जाता है। साथ में ही इस फसल की खासियत ये है कि इसमें जो 2 वैरायटियाँ मैंने जैसे बता रही हूँ कि बारानी और सिंचित अवस्था के लिए होती हैं, तो बारानी जो वैरायटियाँ हैं वो उसके लिए फार्मरों के लिए बहुत फ़ायदा है कि उनको सिर्फ पलेवा करके सोइंग करनी है, कोई पानी की अवस्था नहीं होती है और मिनिमम इनपुट पे ये फसल जो है आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करवाती है। सिंचित अवस्था की जो वैरायटियाँ हैं उनमें आपको 2 स्टेज पे पानी देना होता है, एक 40 दिन सोइंग के बाद में और एक 60 दिन सोइंग के बाद में। जैसा अपन देख पा रहे हैं पूरे खेत में कि इसमें 2 तरह के फूल मुख्यतः दिखाई दे रहे हैं अपने को, एक नीले कलर के और एक सफ़ेद कलर के फूल। तो जो ये फूल है वो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, वो इस फसल को खेत को और भी सुंदर बनाती हैं। साथ में ही ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है तो मक्खियों को और इनको भी आकर्षित करती है अपनी तरफ। इसकी जो फ्लोरिंग की कंडीशन में ही अपन जैसा आप देख रहे हैं सब लेबर लगी हुई है, रोगिंग कंडीशन कर पाते हैं। रोगिंग मतलब जो अवांछित पौधे होते हैं उनको पौधों में से अपनी जो मेन वैरायटियाँ हैं उनसे हटाना, उसको अपन रोगिंग कहते हैं। फ्लोरिंग स्टेज पे इस पर रोगिंग कर पाते हैं। इसके अलावा इस फसल में यहाँ जैसा मैंने बताया इसके मुख्य उद्देश्य में से क्रॉप प्रोटेक्शन पे तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे तो काम हो ही रहा है। साथ में ही हमारे साथी वैज्ञानिक हैं जो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन पे भी काम में कर रहे हैं और क्रॉप प्रोटेक्शन पे भी कर रहे हैं। हर साल इनमें अलग अलग तरह के अलग अलग जगह से एंट्रियाँ आती हैं, उनका हम परीक्षण किया जाता है। अपने सेंटर पे से जो अच्छे एंट्री हैं, अच्छे जीनोटाइप हैं, उनको देखते हुए उनको 5-6 साल तक लगा के हर जनरेशन में उनका इम्प्रूवमेंट करते हैं। उनमें से जो वांछित पौधे हैं, वांछित एंट्रियां हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर उन एंट्रियों को फर्दर आगे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। वो इम्प्रूवमेंट होने पे जो वैरायटियाँ रिलीज होती हैं उनको फार्मरों को दिया जाता है, FLD के थ्रू डेमोस्ट्रेशन देते हैं। बाकी जो टेक्निक को ट्रांसफ़र करने के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे ट्रेनिंग हुई, कोई बुलेटिन हुआ, कोई पब्लिकेशन पार्ट हुआ, उसके थ्रू भी इसकी जानकारी जो है वो किसानों तक भेजी जाती है। और इसकी उपज की अपन बात करें तो जो बारानी है वो लगभग 14 से 16 क्विंटल पर हेक्टर अपने को उपज प्रोवाइड करवा देती है और सिंचित अवस्था में जो है वही उपज अपन 18 से लेके 20 क्विंटल पर हेक्टर तक की भी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए मैं एक और जानकारी इसमें देना चाहूँगी कि जो इसमें फसल में सीड के साथ साथ में रेसा भी इस फसल से निकलता है और इसका रेसा जो है वो सबसे महंगा बिकता है, जिसको अपन लिनेन कहते हैं। कॉटन से भी महंगा जो रेसा होता है वो इस फसल से अपन प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली इस फसल की जो हाइट है वो 55 से लेके 60 सेंटीमीटर तक की हाइट होती है। रेसे वाली वैरायटियों की अपन बात करें तो उसमें 100 सेंटीमीटर की हाइट है वो आपके लिए वांछित होती है। इसमें जो सीड बनता है उस पार्ट को अपन कैप्सूल कहते हैं। फ्लोरिंग के बाद में जिसमें पौधे के जिस भाग में सीड बनता है उसको कैप्सूल कहा जाता है। एक कैप्सूल के अंदर लगभग 8 से 10 दाने बनते हैं और एक पौधे पे लगभग 150 से 200 कैप्सूल्स बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस फसल के अंदर जो है कम से कम वीड आती है। हिरणखुरी वीड है, कॉर्नवोलस अर्बेंसिस, जिसका पीओपी में पैकेज बताया गया है, दिया गया है हमारे सेंटर से कि 3 लीटर पर हेक्टर पे पेंडिमेथिलीन का स्प्रे करना एज ए प्री इमरजेंसी। इसके अलावा इसमें कोई मेजर वीड नहीं आती है। दूसरा इसकी खासियत है कि इसको कोई जानवर फीड नहीं करता, तो एज ए अपन इसको बॉर्डर क्रॉप भी काम में ले सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में भी जैसा आप देख पा रहे हैं कि धनिया लगाया हुआ है, बीच में चना भी है, मटर भी लगाए हुए हैं, तो एज ए इंटरक्रॉपिंग भी इस फसल को अपन ले सकते हैं। अपने खेत की उपजाऊता को ये बढ़ाती है, इसमें कम से कम इनपुट दिया जाता है
और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दिया जाता है। अब इसके आगे की जानकारी क्रॉप प्रोटेक्शन जो उद्देश्य है उसकी आपको डॉक्टर DL जी प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार साथियों, आज हम हैं अलसी परियोजना कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत, साथ में हैं परियोजना प्रभारी डॉक्टर संध्या। और अभी हम अलसी की बात करें तो अलसी में विभिन्न प्रकार के रोगों की बात करें तो जैसे कि रस्ट है, विल्ट है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है, पाउडरी मिल्ड्यू है। तो हम हाड़ोती के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो विल्ट की है। और किसान के फीडबैक के आधार पे हमने एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट फंगल और बायोजेंट्स को लिया है, जिसमें सबसे उपयुक्त जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी के। और ट्राइकोडर्मा को हम किसान जब बुआई के प्रयोग करते हैं उस समय सीड ट्रीटमेंट, जो हम कहते हैं ना सीड का एक टीका लगाना, तो उस समय सीड ट्रीटमेंट करते हैं। 10 ग्राम पर किलो अलसी को ट्राइकोडर्मा से बीज से उपचारित करेंगे। और साथ ही हम 5 किलो पर हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में 7 दिन पहले ही हम उसको एनरिच कर लें, मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में जब जुताई करते हैं हम लोग, तो जुताई के समय उसको खेत में ब्रॉडकास्ट करके जुताई करके फिर बुआई करें। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम इसमें जो हमारा फील्ड है और पूरा व्यू भी अगर देखेंगे तो सीड ट्रीटमेंट और जो सॉइल एप्लीकेशन है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो किसान भाइयों के लिए हम इस प्रकार से अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।